जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान के उस दावे की जिससे वो हमेशा से बचता रहा। देखिए, टू नेशन थ्योरी का जो आधार है वो यही था कि हम हिंदुओं से अलग हैं और हिंदू जो सभ्यता है हम उससे अलग हैं। लेकिन अगर आज आप पाकिस्तान को देखें तो वो चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहा है कि देखिए, जो आईवीसी है वो तो हमारी सभ्यता है। जिस देश का जन्म ही अब से 70-75 साल पहले हुआ हो, वो 6000 साल पुरानी सभ्यता के ऊपर दावा कर रहा है। और इसके दो कारण हैं जो आपको समझने होंगे। पहला कारण आप समझेंगे इसके अंदर कि पहला कारण है कि इनके पास आइडेंटिटी क्राइसिस है। पहला क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस है। और इन्होंने जो भी करा, जो भी आप देखेंगे, मैं आज आपको बताऊंगा जियाउल हक के द्वारा जो जनरल था उसके द्वारा किस तरीका से चरस बोया गया इस पाकिस्तानी माइंडसेट के अंदर। और उस चरस की वजह से, और ये जो चरस था ये पूरी तरीका से झूठ पर आधारित था। और इन्हें ये बताया गया कि हम तो सब मिडिल ईस्ट से आए हैं, हम तो सब अरबी हैं, हम यहां के हैं ही नहीं। और हमारा जो इतिहास है वो तो 1947 के बाद से शुरू होता है। और आप जिन्ना का याद कीजिए, 1948 में उसने जब उससे पूछा गया कि आपके देश का मुस्तकबिल क्या होगा, तो उसने कहा था कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो तो 1400 साल पहले ही तैयार हो चुका है। इसका मतलब वो ये कह रहा था कि वो चलेगा इस्लामी कानून पर। और बिल्कुल वही हुआ। आपने जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी पढ़ी होगी, और नहीं तो जाइए गूगल करिए और पढ़िए कि, और मैंने भी वीडियो बनाई है, जाकर के आप सर्च कर सकते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल वो था जिसके साथ में सबसे बड़ा जो धोखा है इसी जिन्ना के द्वारा किया गया था। और देखिए, ये जो जिन्ना है इसके द्वारा जो धोखा किया गया, धोखे में ये लोग माहिर हैं, माहिर। इन्हें पीएचडी, इन्हें कोई भी इसमें टफ कंपटीशन दे ही नहीं सकता। अब होता क्या है? अब देखिए, सबसे पहली बात है इनके साथ में है आइडेंटिटी क्राइसिस। और दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि आज भी ये दुनिया को धोखा दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ धोखा। धोखा किस बात का? कि अब पाकिस्तान एक सॉफ्ट पावर बनने की ओर अग्रसर है। पाकिस्तान की जो आतंकवादी छवि बनाई गई है, पाकिस्तान वैसा तो है ही नहीं। आपने अभी कुछ एक खबर सुनी होंगी, मैंने उसको वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान लाहौर के सारे स्थानों के नाम बदल रहा है, जिसमें इस्लाम नगर जो उसको कृष्णा नगर कर देगा, उसी तरीका से जो भी नाम है उनको बदल बदल के ये खबर आई थी। पंजाब सूबे की जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ऐसा बोला गया था एक रैली के अंदर। और उसके बाद में, अच्छा, क्यों बोला गया था ये भी आपको अच्छे से पता होगा, ताकि दुनिया के अंदर जो उन्होंने अपना एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है उसके अंदर एक न्यूज चली जाए। और भारत के अंदर जो इन्होंने डिम्मी डॉग्स पाले हुए हैं वो चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे, देखिए अब तो पाकिस्तान भी नाम बदल रहा है, पाकिस्तान एक सॉफ्ट पावर होने जा रहा है, अब पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, उसके गुणगान गाने शुरू कर दे। जो जकाती है, जो जकात के पैसे भारत में बैठ करके पाकिस्तान से लेकर के खाते हैं। अब देखिए, पहला क्या है? इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। आज लोग इनसे पूछ रहे हैं कि इन्हें तो पता ही नहीं था ना इंटरनेट भी कभी आ जाएगा। और इंटरनेट जब आएगा तो लोग उठा करके किताब पढ़ेंगे, बाबरनामा पढ़ेंगे, अकबरनामा पढ़ेंगे। लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि ये जो हिंदू सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो क्या है। और ये जो अपनी किताबों में जियाउल हक ने जो लिखवा दिया कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो तो 1947 में है। 1947 से पहले हम तो भारत के हिस्सा थे ही नहीं। हम तो आप देखे होंगे आपने कि जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है उसके द्वारा क्या कहा गया था, अभी कुछ दिन पीछे उसकी वीडियो आई थी, उसने बताया था कि हम एक वाहिद अलग कौम है, हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग है, हमारे खान पान अलग है, हमारे रहन सहन अलग है। वो वहां पर भी यही बात कह रहा था। आज वो क्या कह रहा है? आज कह रहा है कि भाई हम तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के असली वारिस हैं। इसका मतलब है कि जो आज आप किताबों में पढ़ा रहे थे क्या वो सब गलत था? और जियाउल हक के समय में जो इतिहासकार जेल में डाल दिए गए थे क्या वो भी गलत था या वो भी सही था? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो सबसे पहली बात है कि वो जो है आइडेंटिटी क्राइसिस जो कि उनका है। दूसरा आता है कि आप भूखे मरने लगे हैं तो एक छवि दिखानी पड़ेगी ताकि देश के अंदर जो उनका देश है उसके अंदर लोग आने लगे, घूमने आने लगे, ताकि उनके देश के अंदर जो लोग दूसरे देशों से आएंगे उससे उनके देश का खर्चा चलेगा, डॉलर लेकर के आएंगे, तो टूरिज्म को बढ़ावा मिल जाए देश के अंदर। सबसे बड़ी जो ये है, और छवि जो अगर सुधरेगी तो देश के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ जाए। तो ये जो आतंकवादी से उठ करके जो छवि दिखाने की कोशिश है, ये छवि दिखाई जा रही है, होना जाना कुछ भी नहीं है। मैं अलग अलग वीडियो में बता चुका हूं कि 10 साल कुत्ते की पूंछ को नली में रखोगे, उसके सीधे होने की कोई प्रोबेबिलिटी बन सकती है, कोई चांस हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान कभी सुधर जाए ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी नसों में सिर्फ और सिर्फ जहर घुसा हुआ है। और आपने जाना होगा
जो ब्रिगेडियर प्रताप है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कौम का नाम सुना है, कौम का नाम, तो ये वही कौम है, तो ये सुधर तो नहीं सकते। इसके बाद आता है कि फिर ये कर क्यों रहे हैं, तो जिनका मैंने बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म बढ़ाने के लिए, जो आज ये भूखे मर रहे हैं उससे बचने के लिए, और जो 4 सूबे हैं वो कहीं टूट करके 4 देश ना बन जाए, इसके लिए। इससे अलावा और कोई कारण नहीं है। ना तो इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन चाहिए, अगर चाहिए तो ये इन्हें खंडर क्या करा है इन्होंने इसके साथ में, सोचिए। जो क्योंकि अगर अपने देश में ऐसे धीमी लीडरशिप ना होती तो इतने सारे हमारे, सोचिए आप सोचिए कि वहां हिंगलाज माता का मंदिर है, हमारी जो पीठ है, शक्ति पीठ है, वो पाकिस्तान के अंदर है, और सोचिए कि इतना बड़ा जो हमारा गुरुद्वारा है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो इनको देने का कोई लॉजिक ही नहीं था। लेकिन देश, आप सोचिए, है ना, अब सब है ठीक है भाई, जो भी हो गया। अब इतिहास की जो शुरुआत है वो 712 ईस्वी से पाठ्य पुस्तकों में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध के आगमन के बाद उन्होंने अब पढ़ाना शुरू कर दिया है कि अब इतिहास उनका 1947 से नहीं बल्कि कहां से शुरू हुआ है, 712 से। आप सोचिए कैसी कौम है कि जिन्होंने आकर के इन पर आक्रमण किया, इनकी मां बहन की इज्जत लूटी, आज कह रहे हैं कि ये तो हमारे हीरो हैं। सोचिए, ये इनके हीरो, सिंध पर आक्रमण किया, और ये वही तो लोग हैं, ये है, ये इनकी असलियत है। यानी कि एक वाहिद जाहिल कौम है, इससे कोई भी उपेक्षा आप कर नहीं सकते, इसीलिए ये बदल जाए, ये हो नहीं सकता, ये वो कौम है। तो इसलिए इनकी बातों पर मत जाना कि आज क्या कह रहे हैं, आज ये भूखे मर रहे हैं, इसीलिए आईबीसी को अपना बता रहे हैं। और इनके साथ साथ कुछ चट्टल भी हैं जो कि आ जाते हैं बाहर से, इनका बन के इतिहासकार, मैं उन्हें टिटिहासकार कहता हूं। ये तो टिटिहासकार है, इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, चाहे तो उनमें ये आंध्रे वगैरह हो, सब उसमें शामिल है। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, और 10 साल बाद जाकर के कह देंगे कि भाई हमसे तो पाकिस्तान ने कराया था, बस यू टर्न मारने में माहिर हैं ये सारे लोग। तो देखिए, पाकिस्तान जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को अपना बताना आज जो है एक वैचारिक रूप से दुबालियापन है इनका, कि आज तक जिसे डिस्प्यूट करते आए, जिसको आज तक ये कहते आए कि रिफ्यूट करते आए कि हमारा नहीं है, हम तो वाहिद अलग कौम है, हम तो अलग सभ्यता है, आज कहते हैं कि हम तो पुरानी सभ्यता है, हम तो जो है 712 से हमारा इतिहास है। 2 नेशन थ्योरी को भी रिफ्यूट कर रहे हो फिर तो आप, क्योंकि आप तो कहते थे ना कि हम तो अरबीकरण है, हम तो अरबी है, हमारा देश तो अरब से निकला है, तो आज तो तुमने वो भी जो छोड़ दिया है और कह रहे हो कि 712 से। मोहम्मद बिन कासिम जो है, आज कह रहे हो कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अरब पर सिंध को फतेह करने आया था, लेकिन वो इनका हीरो है, ये तो पढ़ाते हैं ना। अगर आप जब 712 से पढ़ाओगे तो ये भी तो पढ़ाओगे ना कि भाई अगर 712 से आप ये पढ़ा रहे हो तो ये भी तो पढ़ाओगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर कितनी मस्जिदें निकली, ये भी तो पढ़ाओगे ना। तो कोई मस्जिद निकली क्या इसके अंदर? नहीं निकला। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता वैसे सभी ने पढ़ी होगी तो वहां से मूर्ति निकली है, जबकि इस्लाम तो कहता है हम तो मूर्ति भंजक है, मूर्ति पूजक तो ये है नहीं। तो भैया ये मूर्ति कहां से निकली फिर? इसका मतलब ये है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता अगर कहीं नष्ट भी होती है, जो मैं मान भी लूं, क्योंकि इस्लाम तो 1400 वर्ष में आया है और ये 2500 वर्ष ईसा पूर्व ही हिंदू सभ्यता का विघटन हो चुका था, तो भाई साहब आप कहां से लोगों को, आपने पहले भी झूठ पढ़ाया और आज भी आप जो है झूठ पढ़ा रहे हो। ऐसी कौम का बताइए मुझे क्या होगा जिसकी पूरी जिंदगी ही झूठ पर निकल गई। अकल का दखल जहां पर, सोचिए जिस देश में आप अकल का दखल नहीं कर सकते उस देश का आगे विकास कैसे होगा? मुझे बताइए, संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। तो पाकिस्तान जो है वो कस्टोडियन नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की एक इंटरनेट पर एक लड़ाई है। ये इनके पास में किसी भी तरीका से ये कहने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि एक सिविलाइजेशनल स्टेट है पाकिस्तान और पाकिस्तान जो है वो कस्टोडियन है आईबीसी का। ये इनके पास में किसी तरीका के कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जुमलाबाजी है और एक छवि सुधारने की जो प्रयास है वो इनके चल रहे हैं। इससे ज्यादा मैं इसे सिर्फ कुछ भी नहीं मानता। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर अपनी छवि सुधारने का एक प्रयास है, इससे ज्यादा हमें इसे देखना भी नहीं चाहिए। अब आप कहोगे कि ये जो अब का जो विचार है निकल करके कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए ये जो विचार है ये एतजाज हसन जो एक व्यक्ति है जो अपने आप को इतिहासकार कहता है, 1980 में आप जानते हैं कि मुल्तान की एक पुरानी जर्जर जेल में ये कैदी के रूप में बंद रहा। ये जियाउल हक के द्वारा इसको उसमें डाला गया। तो जानते हैं जियाउल हक कौन है? जियाउल हक वही है जिसने इस्लामीकरण किया है पाकिस्तान का। जो आज पाकिस्तान आप देख रहे हो ना,
ये इस तरीका का जो जाहिल पाकिस्तान है, ये जियाउल हक की ही देन है। जियाउल हक के द्वारा जो है इसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया और यही सलाखों के पीछे इसने वही कार्य किया जो हमारे एडवीना के बॉयफ्रेंड के द्वारा किया गया था। आप जानते हैं कि उनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी और इसी के द्वारा 1996 में ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा, जो मैंने आपको बताया एतजाज हसन, इसके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था द इंडस सागा। ये जो इंडस सागा नाम की जो किताब इसके द्वारा लिखी गई थी उसके अंदर इसने ये प्रयास किया कि वैसे अगर देखा जाए तो भारत की जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 6000 साल पुरानी है। इसने ऐसा बोला, उसने बोला कि देखिए भारत कभी भी पूरी तरीका से किसी भी एक टेरिटरी के अंदर रहा ही नहीं, बल्कि जब पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग पहले भी था और सिर्फ वो भारत के साथ में अंग्रेजों ने आकर के इसे गुलाम बना लिया और फिर यहां से जैसे ही अंग्रेज गए तो दोबारा से पाकिस्तान को आजादी मिल गई। इसका मतलब वो कहते हैं कि सिर्फ हम तो 500 वर्ष गुलाम रहे, बाकी हमारी जो सभ्यता है वो 5500 साल पुरानी है। अब मुझे बताइए कि इस तरीका का जो झूठ है ये वही व्यक्ति है जो दिवालिया व्यक्ति है जिसके द्वारा इस तरीका का जो झूठ है वो परोसा गया। तो क्या ये जियाउल हक से अलग है? बिल्कुल भी नहीं है। इस व्यक्ति ने भी वही चरस बोया है जो कि जियाउल हक के द्वारा जो है इस्लामीकरण के, भाई सच्चा इतिहास तो तुम पढ़ा ही नहीं रहे, तुम्हारे पास में आइडेंटिटी क्राइसिस है। तुम जब तक इस हिंदू सभ्यता को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। और दुनिया में वैसे भी आपकी जो छवि है वो क्या है आप जानते हैं? असली में आप एक आतंकवादी के रूप में, आतंकवादी देश है, आतंकवादी की फैक्ट्री है। पूरी दुनिया को आपने सिर्फ और सिर्फ जिहाद और आतंकवाद के सिवाय कुछ भी नहीं दिया है। आप उसी तरीका से देखे जाओगे, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं देखे जाओगे। फ्रेंड्स, 2010 के जो 18वें संशोधन जो हुआ था पाकिस्तान के संविधान में, उसके द्वारा सेकुलर जो भाषण है उसकी वापसी जगह दी गई थी और 1971 के अंदर जिस तरीका से संस्कृति का जो प्रभाव था उसके खिलाफ जो जाकर के लिखना पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक के अंदर एक आम हो चुका था और इसको कहा गया था काउंटर पॉलिसी। यानी कि पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक है उनके अंदर इतिहास को जो है वो मोड़ तरोड़ करके पेश करा जाने लगा। आप देखेंगे 1970 तक भी अगर आप देखोगे, 1970 तक भी आप देखोगे तो पाकिस्तान की जो बुक है उनके अंदर भी वैसा ही था जैसे कि भारत की बुक्स के अंदर मुगल पढ़ाए जाते हैं, हिंदू राजाओं के विषय में पढ़ाया जाता था, हिंदुओं की जो कहानी है वो उनके अंदर भी हुआ करती थी। लेकिन 1970 के बाद में आप देखेंगे कि वहां की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर हिंदू हेट्रेड पढ़ाया जाने लगा, हिंदू राजाओं को पूरी तरीका से काउंटर पॉलिसी के नाम पर अलग निकाल करके रख दिया। और ये जो कहानी है इसके द्वारा पाकिस्तान का पूरी तरीका से इस्लामीकरण कर दिया गया और इसका जिम्मेवार एक ही व्यक्ति जिसका नाम है जियाउल हक। अब देखिए ये जो इतिहास है इसके साथ में अपनी सहूलियत के हिसाब से छेड़छाड़ की गई है। फैक्ट चेक अगर आप करने बैठोगे उस समय का, क्योंकि आज देखिए इंटरनेट है, पाकिस्तान जितना भी झूठ बोलेगा वो उतना ही अपने जो देश की जनता है उसके साथ में कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहा है। और सच्चाई आज आप नहीं छुपा सकते क्योंकि इंटरनेट आ चुका है। इंटरनेट जो है वो तुम्हारी सारी पोल खोल करके रख देगा। चाहे आप ये कहने लगो कि हम तो 1 लाख साल पुरानी सभ्यता है, आप सोचिए इस्लाम ही 1400 वर्ष पहले आया है और पाकिस्तान कह रहा है कि मैं तो क्या हूं, मैं इस्लामिक नेशन हूं, और आप कह रहे हो कि हम तो जो है 5500 साल पुराने हैं। तो कितना झूठ बोलोगे अपने लोगों से, मुझे समझ में नहीं आता। अब भारत के द्वारा इसको एक जवाब दिया गया और भारत ने कहा है इसी के एवज में, जो कहते हैं ना कि ये कि आईबीसी के कस्टोडियन तो हमें, भारत ने कहा है कि भारत जो है वो लिविंग कस्टोडियन है, जीवित संरक्षक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ खंडर है और उन खंडरों को भी संभालने का जो कार्य है वो इनके द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि ये हमेशा से कहते रहे कि हम तो एक अलग सभ्यता है, हम तो एक अलग कौम है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो ये मोहताज जो ये इतिहासकार है इसके द्वारा जिस तरीका से अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को बचाने के लिए ये रीब्रांडिंग की गई थी, मुझे लगता है कि ये इनके लिए एक डिजास्टर बन करके आएगी। और आज की जो जेनजी है, आज की जो जनरेशन है, मुझे तो नहीं लगता कि ये इस तरीका से बंद करके रह पाएगी, वो नई तरीका से पढ़ेगी। इंटरनेट की वजह से ये इंफॉर्मेशन का जो एक बाढ़ आया हुआ है, आप झूठ नहीं बोल सकते कि हम तो मिडिल ईस्ट से आए हैं, कि हम तो सऊदी अरब से निकले हैं। अब ये नहीं चलेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप जो है हिंदुओं को डिच करके ही आपने अपना एक देश बनाया और एशिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो सिर्फ कन्वर्टेड हिंदू हैं, ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब इसके सिवाय देखिए भारत के अंदर तो आप सोचिए गुलाम नबी आजाद से लेकर के कितने मौलाना जो कहते रहते हैं कि हमारे बुजुर्ग तो हिंदू हैं, और बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है, इनके सारे इनके बुजुर्ग हिंदू हैं, इसीलिए ये तो पाकिस्तान को कहना ही पड़ेगा कि वो सब हिंदू हैं। और ये आप जाते जाते सुन लीजिए, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं कि उनके जो बुजुर्ग हैं वो कौन है, हिंदू हैं। अब आप ये सुनिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूल किया है कि ज्यादातर पाकिस्तानी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हम पाकिस्तानी मुसलमान अपने हिंदू पूर्वजों से नफरत करते हैं। पाकिस्तान के आधे लोग झूठ दावा करते हैं उनके पूर्वज सऊदी अरब या ईरान से आए थे। उन्होंने माना कि पाकिस्तान के बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। शामदान एक बुजुर्ग थे, वो ताजिकिस्तान से पैदल आए, गिलगित के रास्ते वो कश्मीर पहुंचे। वो यहाँ पे कुछ 30 साल रहे। उन्होंने इस्लाम सारा जो है कश्मीर के अंदर जो है ना वो उन्होंने लाया, कश्मीर में ही रहे और उधर से ही वापस चले गए। कश्मीरी जो है मैं यानी मेरे आबा अजदाद जो थे जो हिंदुओं से मुसलमान हुए और बहुत से कश्मीरियों के, मैं और मियां नवाज शरीफ ताजिकिस्तान जा रहे थे, तो मैं समझ गए आप। तो वो क्या कह रहा है, ये डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो कह रहा है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कौन थे, हिंदू थे। तो उनके जो हिंदू थे ये एक्सेप्टेंस है, ये 2026 का वीडियो है। तो इसीलिए जो इतिहास गलत पढ़ाया गया है, अब वहां के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, ऑनलाइन टीवी पे बैठ करके कह रहे हैं, इसलिए अब आप इतिहास को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।